यह दिव्य सूत्र क्या था और इसे छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह रहस्य आज पार्ट 2 में जानेंगे। भगवान गणेश से जुड़ा दिव्य सूत्र एक रहस्यमयी कथा है जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में होता है। यह सूत्र सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन और प्रलय से जुड़े गहरे ज्ञान को समेटे हुए है। माना जाता है कि ये सूत्र ब्रह्मांडीय संतुलन और सर्वोच्च चेतना का आधार है। दिव्य सूत्र की उत्पत्ति कथा के अनुसार जब भगवान गणेश ने 8वें अवतार के दौरान महाक्रूर असुर लुब्धक का नाश किया, तब उन्होंने ब्रह्मांडीय चक्र की वास्तविकता का गहन अनुभव किया। यह सत्य उन्हें ज्ञात हुआ कि सृष्टि केवल शक्ति, ज्ञान और धर्म के संतुलन से ही चल सकती है। उन्होंने महसूस किया कि यदि यह संतुलन कभी भी भंग हुआ तो सृष्टि अपने विनाश की ओर बढ़ेगी। इसी दौरान भगवान गणेश ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माध्यम से सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार से जुड़े एक गूढ़ सूत्र को समझा। यह सूत्र इतना शक्तिशाली था कि इसे गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए इसे गुप्त रखना आवश्यक हो गया। सूत्र की प्रकृति माना जाता है कि यह सूत्र केवल ओंकार मौन के उच्चारण में छिपा है। ओंकार को प्रणव मंत्र कहा गया है, जो सृष्टि की पहली ध्वनि और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन यह केवल एक ध्वनि मात्र नहीं है, इसके पीछे गणितीय, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। यह सूत्र 3 प्रमुख तत्वों का प्रतीक है। 1 शक्ति निर्माण के लिए, 2 ज्ञान संचालन के लिए, 3 धर्म संतुलन बनाए रखने के लिए। सूत्र को छुपाने का कारण कहानी कहती है कि गणेश जी को ज्ञात था कि यदि यह ज्ञान किसी भी स्वार्थी या अधर्मी व्यक्ति के हाथ में गया तो वह इसे विनाशकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है। इसलिए उन्होंने इसे 14 रहस्यमयी अक्षरों में छुपा दिया, जिन्हें केवल वही समझ सकता है जिसने सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के संतुलन को प्राप्त किया है। यह अक्षर केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ज्ञात थे, लेकिन कुछ ग्रंथों में इसे महामंत्र कहा गया है, जो ओंकार के मूल रूप से ही उत्पन्न होता है। दिव्य सूत्र का संदेश भगवान गणेश ने कहा था, इस सूत्र को समझ लेता है तो वह सृष्टि की हर गुत्थी को सुलझा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपनी आत्मा को निर्मल होकर लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त हो। यह सूत्र हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और चेतना का विकास सबसे बड़ी उपलब्धि है। गणेश जी का यह दिव्य ज्ञान उनके रूप, उनके प्रतीक और उनकी पूजा के हर पहलू में निहित है। उनका बड़ा सिर सोच और बुद्धिमत्ता प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें गहन ध्यान और दूरदृष्टि को दर्शाती है, और उनका मूषक वाहन यह सिखाता है कि कोई भी कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह महान कार्य कर सकता है। क्या यह सूत्र? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सूत्र योग और मंत्र साधना के माध्यम से अनुभूत किया जा सकता है। यह हर व्यक्ति के भीतर छुपा है, बस इसे जगाने की आवश्यकता है। क्या आप इस दिव्य सूत्र से जुड़ी जानकारी आपको कैसे लगी? हमारे कमेंट में बताइए। आप सभी को नमस्कार, शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जरूर।